हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईज क्लासेस में, जहां हम डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और ट्रिक्स जो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को सुपर इजी बनाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चलो शुरू करते हैं। है हमारा इनडिफरेंस कर्व। ये तो बहुत सारे आपके यूनिट टेस्ट और बेसिक जो टेस्ट वगैरह होते हैं सब में आपको देखने को मिला होगा कि इनडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इनडिफरेंस कर्व क्या है, अगर अभी तक आपको नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आज समझ लेते हैं इसको। इनडिफरेंस कर्व क्या होता है? एंड इनडिफरेंस कर्व शो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो इसे हाईलाइट कर लीजिए। इट शोज ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। जितने भी हमारे गुड्स के कॉम्बिनेशन है उनको कौन शो करता है? IC शो करता है। IC मीन्स इंडिफरेंस कर्व। ओके, दैट गिव अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। और सारे ही गुड्स क्या दे रहे हैं? सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारे इंडिफरेंस कर्व के कुछ कॉम्बिनेशंस। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली बात, जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो देखिए यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। ये हमारा IC कर्व है जिसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से आ रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ आपके राइट को जा रहा है। ये लेफ्ट है आपका और ये आपका राइट है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, देखो। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को, अब समझ आ गया होगा लेफ्ट से राइट को कैसे जा रहा है। तो जब डाउनवर्ड स्लोप होता है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है कंज्यूमर को। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसमें हमने समझा था कॉनकेव और कन्वेक्स क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो के एंड में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर से वो क्लास आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। तो वहां कनकेव, कन्वेक्स और स्ट्रेट लाइन जितने भी ग्राफ्स हैं और डायग्राम्स हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये शेप जो होती है वो हमारी कन्वेक्स होती है और जो ये शेप होती है वो हमारी कॉनकेव होती है। ठीक है, तो बेसिकली कन्वेक्स होता है IC हमारा। ठीक है, ये कन्वेक्स शेप है, तो ये इंडिफरेंस कर्व को कन्वेक्स शो करता है। इट रिफ्लेक्ट द डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्या शो करता है? जो हमारा मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है MRS, वो डिमिनिश हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है ना, तो डाउनवर्ड MRS को शो करता है। तो नेक्स्ट है IC की प्रॉपर्टी हमारी, हायर IC रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन। तो देखिए, ये आपका IC1 है, तो अगर आप एक और IC क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो ये आपका IC2 हो जाएगा। और अगर एक और IC क्रिएट करेंगे यहाँ से, तो आपका IC3 हो जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा ICs होंगे, जितने ज्यादा इनडिफरेंस कर्व होंगे, उतनी ज्यादा आपको हायर सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मोर ऑफ बोथ गुड्स लीड टू ग्रेटर सेटिस्फेक्शन। ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी जितने ज्यादा ICs होंगे आपके। ठीक है, समझ आ रहा है? IC1, IC2, IC3। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज IC डू नॉट इंटरसेक्ट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ICs मैंने बनाए, 3 IC बनाए, बट तीनों के तीनों अलग बन रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। यानी कि इस तरीके से कोई भी IC नहीं बन रहा है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो। नहीं कर रहा ना इंटरसेक्ट, यहाँ पर कर रहा है इंटरसेक्ट, नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का ग्राफ नहीं होता है इनडिफरेंस कर्व का। नेक्स्ट इज इनडिफरेंस कर्व नेवर टचेस एदर ऑफ द एक्सिस। जो एक्सिस है उनको कभी भी टच नहीं करता। आप देख रहे हैं यहाँ पर से डायरेक्ट जा रहा है, ये वर्टिकल हो जाएगा हमारा IC, बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा और ना ही एक्सिस को टच करेगा। तो इन एक्सिस को टच नहीं करेगा IC। तो ये थी हमारी ICs की प्रॉपर्टी। ओके, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। आई होप इसे याद करने में आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, बट एक और बात बता दूं, जब आप प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो आप ऐसा कीजिएगा, साथ साथ एक छोटा छोटा इस तरीके से ग्राफ बनाते जाइएगा कि वो डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है तो एक डायग्राम बना के दिखा दिया, कन्वेक्स टू द ओरिजिन तो आप लिख के बता देंगे कि ये कन्वेक्स हो रहा है। ठीक है, हायर IC तो हायर IC बना के दिखा देंगे, IC डू नॉट इंटरसेक्ट तो ये वाला ग्राफ बना के दिखा देंगे, एंड IC नेवर टचेस अदर ऑफ दैट एक्सिस तो आप बता देंगे कि एक्सिस पे टच नहीं हो रहा। तो इस तरीके से छोटे छोटे अगर आप डायग्राम बना के दिखाएंगे तो आपका आंसर और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।